दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। खरमास के बाद बनेंगे सीएम के सवाल पर मुस्कुराए तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव छपरा में सीएम नीतीश के समाधान यात्रा पर साथ थे और उनसे जब मीडिया कर्मियों ने खरमास के बाद मुख्यमंत्री बनने वाला सवाल पूछा तो जवाब के बाद थोड़ा मुस्कुरा दिए। तेजस्वी यादव ने इस सवाल पर कहा कि ऐसा नहीं है, वो जो भी है वो बने रहेंगे, ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो 2024 में बिहार के सातों दल मिलाकर बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों, फिरकाप्रस्त ताकतों को हराना ही हमारा उद्देश्य है। जातिगत गणना से दूर रहने वाले शिक्षकों पर होगा एक्शन। पटना में गुरुजी अभियान से काट रहे कन्नी। बिहार में जाति आधारित गणना का काम शुरू हो चुका है और शुरुआती दौर का डाटा गणना में लगी टीम इकट्ठा कर रही है। जाति आधारित गणना को लेकर बिहार में सियासत भी खूब देखने को मिली थी, लेकिन आखिरकार सरकार इससे करवा रही है। जाति आधारित गणना से गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का मन सरकार ने बना लिया है। पटना डीओ ने सभी बीओ को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। वहीं सभी बीओ से वैसे शिक्षकों की लिस्ट भी तैयार करने को कहा गया जो कि ड्यूटी लगने के बावजूद जाति गणना से गायब है और इन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जीविका दीदियों की बेहतरी के लिए करे काम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलाधिकारियों को महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित कार्यक्रम जीविका से जुड़ी दीदियों की बेहतरी के लिए काम करने का निर्देश देते हुए कहा कि वो जीविका दीदियों की समस्याओं को सुने और उनके सुझावों पर ध्यान दें। श्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के 5वें दिन सारण जिले में अलग अलग विभागों के तहत चल रही विकास योजनाओं का जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले, कोई भी इससे वंचित न रहे। बिहार में अब परिवार से एक ही व्यक्ति बनेगा पैक्स का सदस्य। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राज्य में पैक्स के अंदर निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी कर दी है। पटना हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग को जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके बाद यह तय हो गया कि बिहार में परिवार के अंदर से कोई एक व्यक्ति पैक्स का सदस्य बनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने इसके लिए नीति बनाने का निर्देश सरकार को दिया है। प्रदेश के किसी भी पैक्स में परिवार का एक ही व्यक्ति सदस्य हो सकता है। बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड के अजान गाँव से 3 बच्चे एक साथ गायब हो गए और एक साथ 3 बच्चों के गायब होने से गाँव में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों में बेचैनी बढ़ गई है। तीनों बच्चों की पहचान राहुल कुमार, शिवगुरु और नीरज कुमार के रूप में की गई। परिजनों ने पुलिस को लिखित शिकायत कर बच्चों को ढूंढने की गुहार लगाई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी की पार्टी ने अपनी पुरानी मांग को लेकर एक बार फिर से आवाज उठाई है। विकासशील इंसान पार्टी ने फिर से निषाद आरक्षण के मुद्दे पर आवाज उठाकर राजनीति को गर्म करने में जुट गई है। मुकेश सैनी की पार्टी लगातार निषादों को आरक्षण दिए जाने की मांग करती रही है और इस संबंध में बीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने एक बयान जारी किया। अपने बयान में बीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि निषाद को आरक्षण की मांग बीआईपी की पुरानी मांग है। यह भी कहा कि निषाद के आरक्षण को नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक इसे ठंडे बस्ते में डाल रखा है। बिहार में खरमास के बाद कई नेता बदलेंगे अपना राजनीतिक ठिकाना। बिहार में खरमास के बाद कई नेता अपने लिए नए घर की तलाश में हैं और वो 15 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। माना भी जाता है कि खरमास में कोई नया कार्य या शुभ कार्य नहीं किया जाता। राजनीति के लिए संक्रांति पर चूड़ा दही का भोज भी खास रहेगा। पाला बदलने को बेताब कई नेताओं को खरमास खत्म होने और शुभ मुहूर्त के आने का बेसब्री से इंतजार है। पंजाब के संगरूर में अंगीठी जलाकर सोए बिहार के 6 मजदूरों में 5 की दम घुटने से मौत। सीएम नीतीश कुमार ने जताया शोक। देश के उत्तरी राज्यों में इस वक्त कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। गरीब मजदूरों के लिए अलाव या अंगीठी ही इससे बचने का एकमात्र सहारा है। हालांकि इसके खतरे को भी नकारा नहीं जा सकता। पंजाब में अंगीठी से 5 लोगों की मौत का ऐसा ही मामला सामने आया है जो कि बिहार के रहने वाले हैं। पंजाब में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए कमरे में रखी अंगीठी के धुएं से दम घुटने के कारण संगरूर के सुगनाम स्थित चट्ठे ननहेड़ा के सेलर में बिहार के 5 मजदूरों की मौत हो गई। बिहार में आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता हुआ साफ। महागठबंधन का फोकस राजपूत कार्ड को मजबूत करना है। 1.5 दशक से जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ होता दिख रहा। गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद आनंद मोहन जेल के अंदर उम्र कैद की सजा पूरी कर चुके हैं और अब राज्य सरकार उनकी रिहाई का रास्ता बताते नजर आ रही है। दरअसल पिछले हफ्ते कैबिनेट की हुई बैठक में एक एजेंडे पर मुहर लगाई गई है जिसमें कहा गया था कि 26 जनवरी के मौके पर वैसे कैदियों की रिहाई की जाएगी जिनका बर्ताव जेल में रहते हुए कुशल रहा है। माना जा रहा है कि आनंद मोहन को इसी आधार पर जेल से रिहाई मिल सकती है। केंद्र सरकार पर भड़के ललन सिंह कहा कि गंगा में केंद्र की कोई भी योजना नहीं चलने देंगे। केंद्र सरकार एक बार फिर गंगा में जहाज चलाने की बात कह रही है। वैसे तो केंद्र की कई योजना गंगा नदी को लेकर बनाई गई है, लेकिन इस बार ये बात जेडीयू के गले के नीचे नहीं उतर रही। जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से बयान दिया है जिससे सियासी गलियारों में गर्माहट पैदा कर दी है। सीधे तौर पर कहा कि केंद्र सरकार की एक भी योजना गंगा के अंदर नहीं चलने देंगे। मछुआरों से कहा कि गंगा आपका है, जाल डालकर मछली को पकड़ें, अपने परिवार का भरण पोषण करें।
अलीगढ़ बिहार में अब कैंसर एवं किडनी की दवाएं मुफ्त मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को अब गंभीर बीमारियों की भी दवाएं मिलेगी। अब कैंसर और किडनी की बीमारियों की दवाएं भी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेगी, बल्कि सरकारी अस्पतालों से ही उपलब्ध होगा। इसके साथ ही बीपी और शुगर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयों के भी प्रकार बढ़ाए जाएंगे। अब 300 तरह की दवाइयों का और भी इजाफा अस्पतालों में किया जाएगा। अगली खबर, आरजेडी के लिए बोझ बने नीतीश कुमार सुधाकर सहित कई विधायकों में नाराजगी एवं विद्रोह की स्थिति है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के लिए बोझ बताया और कहा कि इससे राजद के अधिकांश विधायकों में नाराजगी और विद्रोह की स्थिति है। सुशील मोदी ने बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट दिलाने की क्षमता खोकर अब राजद के लिए बोझ बन चुके हैं। ये भी कहा कि पूर्व मंत्री एवं राजद के नेता सुधाकर सिंह तो मुखर हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अधिकतर विधायकों की नाराजगी बढ़ चुकी है। अलीगढ़ सारण जिले में नीतीश कुमार का विरोध दिखाया गया काला झंडा, जहरीली शराब से मौत के बाद आक्रोश। सारण जिले में काला झंडा दिखा रहे युवक ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को सारण की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। वह जहरीली शराब से होने वाले मौत के लिए जिम्मेदार है। विरोध कर रहे युवक ने नीतीश कुमार के विरोध में नारेबाजी करते हुए कहा कि जनता नीतीश कुमार को वोट नहीं देगी। काला झंडा दिखाने वाले युवक की पहचान विपुल चौबे के रूप में की गई। युवक गोपालगंज जिले का रहने वाला बताया जाता है। सीएम नीतीश कुमार के काफिले को काला झंडा जोगिनिया कोठी कचहरी स्टेशन रोड के पास दिखाया गया। अलीगढ़ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम को झटका लगने वाला है। खबर है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मकर संक्रांति के बाद बड़ी रैली करने वाले हैं और इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं को बुलाया गया है, मगर अभी तक नीतीश कुमार को न्योता नहीं दिया गया है। जेडीयू एक तरफ नीतीश कुमार को विपक्ष के पीएम के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, दूसरी ओर देश के प्रमुख विपक्षी दलों के जुटान में बिहार के मुख्यमंत्री को बुलाया ही नहीं गया। अलीगढ़ बगहा में फिर से बाघ की दहशत। बगहा में एक बार फिर से बाघ की दहशत है। बाघ ने इस बार एक बच्ची और मजदूर पर हमला किया और घटना देर शाम की है। बच्ची खेत पर काम कर रही थी, इसी दौरान पीछे से बाघ ने उस पर हमला कर दिया। उसे बचाने के लिए पहुंचे एक मजदूर पर भी बाघ ने हमला कर दिया। देर रात दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। हालांकि वन विभाग अभी घटना की जांच करने की बात कर रहा और इसके लिए टाइगर ट्रैक्टरों की टीम को भी लगाया गया है।